तो शुरू करते हैं अब। तो अभी हमने इससे पहली वीडियो में देखा कि किस तरीके से हमारे इरेक्ट पोस्चर की वजह से एनिमल किंगडम में हमको सुपीरियरिटी मिली, किस तरीके से ग्रिप डेवलप हुई, किस तरीके से इरेक्ट पोस्चर की वजह से हमारे जो फोर लिम्ब थे वो फ्री हो सके मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए, प्रिसीजन ग्रिप के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमें मिली वो किसकी वजह से मिली? हमारे इरेक्ट पोस्चर की वजह से। और हमारे हाइंड लिम्ब पर आया टोटल स्टेबिलिटी का फैक्टर। तो एट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी व्हाट वी गेट मोबिलिटी। ओके, तो अपना अगला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब। तो पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब की जब हम बात करेंगे, फॉर द डेस्क्रिप्टिव पर्पस, फॉर द डिस्क्रिप्शन, अगर हमें डिस्क्राइब करना है अपर लिम्ब को, तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम अपर लिम्ब को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा? इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट है शोल्डर, सेकंड पार्ट है आर्म, थर्ड है फोर आर्म और फोर्थ है हैंड। शोल्डर के बाद हमारा आर्म को हम ब्रैकियम भी बोलते हैं, फोर आर्म को हम एंटी ब्रैकियम भी बोलते हैं, और हैंड। इस तरीके से डिस्क्रिप्शन पर्पस के लिए हम इसको 4 पार्ट में बांट सकते हैं। चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। ये आपका कौन सी बोन है? ये है आपका स्कैपुला और ये है क्लेविकल। ठीक है, ये आपकी बन गई कौन सी? शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल में ये आपका कौन सा हेड है? हेड ऑफ ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का जो हेड है वो ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ जॉइंट बनाता है। इसको हम बोलते हैं ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, या जिसको हम बोलते हैं शोल्डर जॉइंट। ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला कनेक्ट विद द क्लेविकल, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट वाला, जिस कॉम्प्लेक्स में आपकी 3 बोन आती हैं, ह्यूमरस का हेड, क्लेविकल और स्कैपुला, ये सब मिलकर बनाता है आपका शोल्डर। क्या बनाता है? शोल्डर रीजन। शोल्डर रीजन में क्या क्या आएगा ये भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी पहले आप समझिए, इसके बाद इस शोल्डर जॉइंट से लेकर एल्बो जॉइंट तक, ठीक है, शोल्डर जॉइंट से लेकर एल्बो जॉइंट तक जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं आर्म। ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम ब्रैकियम। जैसा अभी बताया था मैंने, आर्म भी बोलते हैं, ब्रैकियम भी बोलते हैं। इसके बाद शोल्डर जॉइंट से लेकर रिस्ट तक जो पोर्शन है हैंड का, उसको जो अपर लिम्ब का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं फोर आर्म या एंटी ब्रैकियम। तो यहाँ पे 3 जॉइंट आ जाते हैं, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। तो जो रिस्ट कॉम्प्लेक्स है उसके और एल्बो जॉइंट के बीच में जो पोर्शन है आर्म, उसको हम बोलते हैं फोर आर्म। एल्बो और शोल्डर के जॉइंट के बीच में जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं आर्म। और रिस्ट जॉइंट से आगे वाले जो पोर्शन है, जहाँ फिंगर्स होती हैं, सारी पाम होती है, हमारी हथेली होती है, जिससे उंगलियां होती हैं, इससे आगे के सारे पोर्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर हैंड। हम जनरली लेमन टर्म में पूरे इसको हैंड बोल देते हैं, लेकिन हैंड एक्चुअल में होता है सिर्फ इतना पोर्शन हैंड है। ठीक है, ये फोर आर्म है, ये आर्म है, ये शोल्डर रीजन है, शोल्डर गर्डल। तो शोल्डर गर्डल में 3 पोर्शन होते हैं, फ्रंट पोर्शन, लेटरल पोर्शन और आपका बैक पोर्शन। चलिए इसको अब डिटेल में देखते हैं। पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, चैप्टर्स भी हम आगे इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। पहले हम शोल्डर गर्डल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आर्म के बारे में पढ़ेंगे, फोर आर्म के बारे में पढ़ेंगे, देन रिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन फिंगर्स के बारे में। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, चलिए तो ये 4 रीजन में हमने इसको डिवाइड किया। अब हमारा पहला रीजन आता है शोल्डर रीजन। देखिए आप इस क्लिप में देख सकते हैं, ये साहब कितने अच्छे से बता रहे हैं कि ये शोल्डर रीजन। ठीक है, शोल्डर रीजन इंक्लूड्स 3 रीजन इसमें इंक्लूड होते हैं। एक होता है एक्सिला जिसको आर्मपिट भी बोलते हैं, स्कैपुलर रीजन जिसको बैक या शोल्डर ब्लेड भी बोला जाता है। ठीक है, स्कैपुलर रीजन को क्या बोला जाता है? स्कैपुलर रीजन को बैक ऑफ अपर शोल्डर। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट रीजन है उसका नाम है शोल्डर रीजन। ठीक है, शोल्डर रीजन में क्या क्या आता है बेटा? आपका शोल्डर रीजन में आपका आता है एक्सिला,
या स्कैपुलर रीजन, द पार्ट अराउंड द स्कैपुला, या जिसको बैक पोर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और एक है फ्रंट पोर्शन, दैट इज पेक्टोरल और ब्रेस्ट रीजन इन केस ऑफ फीमेल, ब्रेस्ट और चेस्ट इन केस ऑफ मेल, ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट एरिया। तो ये 3 रीजन में शोल्डर एरिया को बांटा जाता है। ये जो ट्रायंगुलर एरिया है ना, ये जो ट्रायंगुलर एरिया है, इसका सामने वाला पोर्शन स्टर्नम इसका सेंटर है, ठीक है, स्टर्नम इसका सेंटर है। ये सामने वाला रीजन, इसको पेक्टोरल रीजन, इसके नीचे लेटरल रीजन, दैट इज एक्सिला। मैं इसको बना के दिखा देता हूं आपको। तो ये जो रीजन है मिड लाइन के इस पोर्शन वाला रीजन, ठीक है। तो ये जो रीजन है हैंड के अंदर वाला, इसको बोलते हैं एक्सिला। इस चेस्ट के सामने वाले पोर्शन को बोलते हैं पेक्टोरल रीजन। और अगर ये मैं मान लूं ये बैक है और ये स्कैपुला है, तो ये जो एरिया है ये है बैक साइड का, है ना। ये फ्रंट साइड है इस इंसान की और ये बैक साइड है इसी डायग्राम। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई, जाकर प्ले स्टोर से अभी एनाटॉमी विद मी का ऐप डाउनलोड करिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तुरंत ऐप को डाउनलोड करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू।